अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद की उज्जैन महाकाली मंदिर में खुसूसी पूजा की। तेलंगाना के दौरे के दूसरे दिन इन्होंने मंगल की सुबह इस मंदिर में दर्शन किए। मोदी जिन्होंने कल रात राजभवन में गुजारी थी, मंगल की सुबह जनरल बाजार सिकंदराबाद में वाक़ इस मंदिर पहुंचे जहां इन्होंने पूजा की। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वाज़ेह किया कि वो दीदी नंबर 1 नहीं बल्कि रियासत और मुल्क भर के अवाम की बहन है। रियासती वज़ीर और गुलकार इंद्र नील सेन ने मगरबी मदनीपुर के प्रोग्राम में अवामी फॉर्म से खिताब के दौरान कहा कि ममता बनर्जी मुल्क की दीदी नंबर 1 है। ममता बनर्जी गुज़िश्ता दिनों एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल के रियलिटी शो दीदी नंबर 1 के खुसूसी एपिसोड में मेहमान खुसूसी के तौर पर नजर आई। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना पर अपोजिशन का किरदार अदा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए मंगल को कहा कि वो 7 दिनों के अंदर तमाम इलाकों की खामियों को दूर करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को हुक्म देते हैं। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी खामियां बताई। इससे कबल आपने कराड़ी और बराड़ी की खामियों को भी उजागर किया था। मैं अभी चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दे रहा हूँ कि वो 7 दिन के अंदर इन तमाम इलाकों की इन सभी खामियों को दूर करें। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मंगल 5 मार्च को मध्य प्रदेश के शाजापुर में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मोदी के नारे लगाने वाले लोगों में टॉफियां तकसीम की। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शाजापुर में दाखिल हुई जहां इन्होंने एक रोड शो किया और यहां जमा लोगों से खिताब किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत आती है तो किसानों को कम से कम इमदादी कीमत MSP की गारंटी दी जाएगी। मिस्टर गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले में अपना खिताब किया। इस दौरान इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आते ही किसानों को MSP की गारंटी दी जाएगी। इस दौरान रियासती कांग्रेस सदर जीतू पटवारी भी उनके साथ मौजूद थे। ज़ात पात की मरदमशुमारी का मामला उठाते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क में तकरीबन 90% लोग पसमानदा तबक़ात, दलित, क़बायली और अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मंगल को रियासती कानून साज कौंसिल के लिए दोबारा इंतखाब के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल की। नीतीश कुमार जो लगातार चौथी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं, इन्होंने हुक्मरान NDA के कई सीनियर लीडरों की मौजूदगी में अपने कागजात नामजदगी दाखिल की, बशमूल उनके नायबीन समृत चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जिनका ताल्लुक BJP से है। नीतीश कुमार के अलावा इनके काबीना के साथी संतोष समन और JDU MLC खालिद अनवर ने कागजात नामजदगी दाखिल की। समन के वालिद जतिन राम मांझी साबिक वज़ीर आला जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सरबराह है, इस वक्त भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने रियासती कानून साज कौंसिल की 11 नशिस्तों के लिए 2 साल इंतखाबात का ऐलान किया है, जिनकी मुद्दत मई में ख़त्म हो जाएगी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जो पार्टियां मुझे BJP की टीम होने का इल्ज़ाम लगाती है वो दरअसल BJP की टीम है। इन्होंने कहा कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाली पार्टियों के वज़राए आला को भी BJP की हिमायत हासिल थी। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज़ जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में नामनिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इंतबा दिया कि माह रमज़ान से कबल जंगबंदी का ना होना एक संगीन मसला बन जाएगा। जो बाइडन इस सिलसिले में मज़ीद कहना था कि अब हमास पर मुनहसर है कि वो 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी की तजावीज़ को कबूल करती है या नहीं। अमेरिकी सदर कैंप डेविड में मीडिया से बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जो बाइडन ने इस मौके पर गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील की राह में पैदा करदा रुकावटों का भी जिक्र किया और कहा कि इसके लिए कोई उज़र या बहाना नहीं हो सकता कि लोगों तक फ़लस्तीनी इलाके में इमदादी सामान न पहुंचने दिया जाए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो बाइडन जो अगले नवंबर में एक बार फिर अमरीकी सदारत के लिए इंतखाब लड़ने जा रहे हैं ने जंगबंदी को हमास पर डाल दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर ताहिर बिन हमदान ने तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के सदर की हैसियत से जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल और तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर व सेक्रेटरी शेख लियाकत हुसैन के अलावा दिगर अहम शख्सियतें मौजूद थी। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के नए सदर ताहिर बिन हमदान ने यूथ कांग्रेस कायद की हैसियत से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया।
81 ईस्वी تا 1987 کے دوران انہوں نے ضلع یوتھ کانگریس صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ 1985 عیسوی میں منعقدہ اسمبلی انتخابات میں انہوں نے حلقہ اسمبلی نظام آباد سے کانگریس پارٹی امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کیا اور تینوں بار انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1994 عیسوی میں حلقہ اسمبلی بودھن سے کانگریس پارٹی امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا۔ سال 2018 عیسوی میں حلقہ اسمبلی نظام آباد اربن سے انہوں نے کانگریس امیدوار کی حیثیت سے مقابلہ کیا۔ کانگریس پارٹی کے سینئر ترین قائدین میں طاہر بن حمدان کا شمار کیا جاتا ہے۔ سال 2006 تا سال 2011 کے دوران سرکنڈا ZPTC منتخب ہوتے ہوئے طاہر بن حمدان نے نظام آباد ضلع پریشد وائس چیئرمین کی حیثیت سے منتخب ہوئے، جبکہ 2008 میں انہوں نے انچارج ضلع پریشد چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ سال 2012 تا 2018 تک انہوں نے صدر ضلع کانگریس کمیٹی کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے منگل 5 مارچ کو کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو مشرقی یروشلم کا دارالحکومت تسلیم کیا جائے۔ یہ ریمارک سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقدہ اسلامک ممالک کی تنظیم OIC کے غیر معمولی اجلاس کے دوران سامنے آیا، جس میں غزہ کی پٹی کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپنی صدارتی تقریب میں شہزادہ فیصل نے رفح میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات غزہ کی پٹی کے بے دفاع شہریوں کے لیے مصائب میں اضافہ کریں گے۔ ہم نے کچھ ممالک کی پوزیشنوں میں مثبت پیش رفت دیکھی اور تباہی کے پیمانے کو سمجھا، اور ہم نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ دیکھا۔ ہم نے کئی ممالک سے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے اصولی طور پر آمادگی کے بارے میں بھی سنا ہے۔ اس حوالے سے ہم ان ممالک کو اپنا پیغام دیتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کریں اور اسرائیل پر غزہ کی جنگ روکنے اور 2 ریاستی حل کو قبول کرنے کے لیے دباؤ جاری رکھیں۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔